नमस्कार दोस्तों, 9 फरवरी को हमारी इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ऐसी अनाउंसमेंट की है कि कुछ लोग ऐसा कहने लगे हैं कि हम एलोन मस्क को इंडिया में बुलाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने यह बताया है कि जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में 60 लाख टन यानी कि 60 लाख टन लिथियम मिल चुका है। तो दोस्तों, मैं हूँ जिल जोशी और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल जिल जोशी को। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिथियम को व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। लिथियम हर बैटरीज बनाने में काम आता है, जैसे कि हमारे स्मार्टफोन की बैटरीज और अलावा नॉर्मल फोन की बैटरीज भी। लिथियम का इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरी बनाने में भी उपयोग होता है। इससे यह बात साबित होती है कि लिथियम एक बहुत ही कीमती धातु है। तो हमारे देश में तो लिथियम मिल चुका है। तो सबसे ज्यादा लिथियम चिली देश में पाया जाता है 9.2 मिलियन रिजर्व के साथ। तो अब इंडिया भी दूसरे नंबर पर लिथियम रिजर्व के क्रम पे आ गया है। तो क्या भारत की भी गल्फ कंट्रीज की तरह लॉटरी लग चुकी है? जैसे कि गल्फ कंट्रीज में से ऑयल मिला था, वैसे हमारे देश में लिथियम मिला है। तो चलो हम इस बात को समझते हैं कि क्या सच में हमारे देश इंडिया की लॉटरी लग चुकी है। एक चीज सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि आज के दिन लिथियम एक बहुत ही वैल्यूएबल मेटल है। एसिड की बैटरीज की कंपैरिजन में लिथियम की बैटरीज का लाइफ स्पैन 10 गुना ज्यादा होता है और लिथियम की बैटरीज का वजन लेड एसिड की बैटरीज से 60% कम होता है। और हमारे देश में लिथियम का उपयोग पावर ग्रिड्स में भी होने लगा है। तो इंडिया ने 2020 से 2021 तक दूसरे देशों के पास से 8,800 करोड़ की बैटरीज और 170 करोड़ का लिथियम इंपोर्ट किया था। जैसे कि वर्तमान में सभी लोग पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के व्हीकल्स छोड़कर इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाना पसंद कर। तो जो जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम का रिजर्व मिला है, उनको इन्फर्ड रिसोर्स की कैटेगरी में डाला जाता है, यानी कि उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी का हम पता लगा सकते हैं, पर हम 100% नहीं कह सकते हैं कि वो कितनी मात्रा में मिलेगा। अब इंडिया में दुनिया का 5.5% लिथियम रिजर्व है। तो हम जैसे कि स्टार्ट में मैंने कहा था कि क्या अब इंडिया की लॉटरी लग चुके हैं, तो इसका इंडियन इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा। तो जैसे कि ऑयल मिलने की वजह से गल्फ कंट्रीज की भी किस्मत बदल गई थी, वैसे इंडिया की लिथियम मिलने की वजह से किस्मत 100% बदल जाएगी और लिथियम मिलने की वजह से इंडियन रुपये की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और इससे यह साबित तो होता है कि लिथियम बहुत महंगा होता है। जैसे ही यह बात आतंकी संगठन को पता चली, वैसे ही जैसे मोहम्मद ने यह कहकर धमकाया कि जो भी यह लिथियम लेने जाएगा उसको हम खत्म कर देंगे। और उसने कश्मीरी को उकसाने के लिए यह भी कहा कि वह सिर्फ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का रिसोर्स है, उसको कोई बाहर वाला ले जा नहीं सकता। तो इंडिया ऐसी वाहियात धमकियों से तो डरने वाला नहीं है। और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने यह भी ओपनली बता दिया है कि वो लिथियम की माइनिंग जल्द ही शुरू करने वाले हैं। खैर, यह तो बात हुई टेरर ऑर्गेनाइजेशन की, पर सबसे पहले तो यूएसए ने उनके अपने एनर्जी एनवॉय को यही बात सुन के दूसरे ही दिन इंडिया के लिए रवाना कर दिया, क्योंकि यूएसए की लिथियम की डिमांड हर साल बढ़ती ही जा रही है और वो इंडिया के साथ लिथियम की डिमांड को साइन करना चाहते हैं। इससे यह बात तो साबित होती है कि भविष्य सिर्फ लिथियम यानी कि व्हाइट गोल्ड का ही है। तो आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को, समझने को मिला है तो प्लीज़ मेरी चैनल जिल जोशी को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद दोस्तों।